एक सदी की इतनी बड़ी एक्ट्रेस मुमताज का स्टारडम किसने छीना और वो कौन सी फिल्म थी जिसको ठुकराकर मुमताज ने बहुत बड़ी गलती की थी। स्वागत है आपका मेरे साथ फील द रील बॉलीवुड दास्तान में। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉलीवुड के बीते दौर में कई ऐसे रोचक किस्से हैं। पर्दे पर एक के बाद एक फिल्मों की तरह सितारों से जुड़े किस्सों में भी लोगों की उत्सुकता रहती है। अपने दौर की लाजवाब एक्ट्रेस मुमताज की जिंदगी से जुड़े उस किस्से के बारे में आपको बताते हैं जब उन्हें टक्कर देने वाली कोई एक्ट्रेस नहीं थी, लेकिन साल 1971 में देवानंद की ऑन स्क्रीन बहन ने उनका स्टारडम छीन लिया और इंडस्ट्री पर राज करने लगी। हिंदी फिल्म सिनेमा का इतिहास काफी पुराना है। 100 सालों से ज्यादा सालों के इतिहास में कई कलाकार आए और कई गए। कुछ आते ही फिल्म इंडस्ट्री में छा गए तो किसी को स्टारडम पाने के लिए रात दिन एक करना पड़ा। बॉलीवुड की एक हसीन अदाकारा जिसके साथ नामी एक्टर्स काम करने से साफ मना कर देते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और जूनियर आर्टिस्ट से लेकर सपोर्टिंग लीड और फिर मेन लीड तक का सफर तय किया। ये एक्ट्रेस और कोई नहीं मुमताज है, जिन्होंने पहले पर्दे पर एक के बाद एक कई रोल अदा किए। आज मुमताज अपना 77वां जन्मदिन मना रही हैं। क्या आप जानते हैं कि 53 साल पहले मुमताज का वो कौन सा सपना था जो क्षण से टूट गया था? ये बात आज से करीब 53 साल पहले की है, जब देवानंद साहब साल 1971 की बड़ी हिट फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा बनाने की तैयारी में थे। ये वो दौर था जब मुमताज टॉप हीरोइन हुआ करती थी, इसलिए उन्होंने मुमताज को फिल्म में लीड हीरोइन कास्ट करने का मन बनाया। लेकिन बात यहाँ आकर अटकी कि लीड रोल फिल्म में देव साहब की बहन का था। मुमताज ने इस किरदार को रिजेक्ट कर दिया और उन्हें दूसरा रोल मिल गया। उस वक्त देवानंद को ऐसी एक्ट्रेस की तलाश थी जो फिल्म में उनकी हीरोइन नहीं, उनकी बहन का किरदार निभा सके। लेकिन देवानंद का चार्म ऐसा था कि हर एक्ट्रेस उनकी हीरोइन बनना चाहती थी। एक दिन अचानक देवानंद की मुलाकात जीनत अमान से हुई। जीनत उस वक्त इंडस्ट्री में नई थी और 2-3 फिल्मों में ही काम कर चुकी थी। ये वो समय था जब जीनत इंडस्ट्री में अपनी जड़ें जमा रही थी। उन्हें पहली नजर में देखते ही देवानंद ने फैसला कर लिया कि जीनत को ही फिल्म में अपनी बहन के किरदार के लिए कास्ट करेंगे। मुमताज को भी इस बात से एतराज नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि जीनत इंडस्ट्री में नई है और वह तो टॉप की एक्ट्रेस है, तो उन्हें फिल्म में ये रोल मिलने पर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। लेकिन बाद में मुमताज का सपना पूरी तरह टूट चुका था। साल 1971 में जब फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा रिलीज हुई तो फिल्म काफी बड़ी हिट साबित हुई, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फायदा जीनत अमान को हुआ, जबकि मुमताज एक तरह से फिल्म में कहीं खो गई थी। फिल्म का गाना हरे रामा हरे कृष्णा तो उस समय काफी पॉपुलर हुआ था। देवानंद के साथ उनकी केमिस्ट्री को भी खूब पसंद किया गया। इस फिल्म के बाद निर्माता निर्देशकों ने देवानंद और जीनत की जोड़ी को तकरीबन दर्जनों फिल्मों के लिए साइन किया और वह जिस भी फिल्म में नजर आए वह ज्यादातर हिट ही साबित हुई। आपको बता दें कि साल 1971 में आई फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में मुमताज एक छोटे से रोल में नजर आई थी, जबकि पूरी फिल्म जीनत अमान पर ही आधारित थी और फिल्म में सारी लाइमलाइट भी उन्हें ही मिली थी। इस एक फिल्म से जीनत ने रातों रात मुमताज का स्टारडम छीन लिया था। इसके बाद मुमताज की जगह जीनत मेकर्स की पहली पसंद बन गई थी और एक से बढ़कर एक हिट देकर वह बॉक्स ऑफिस क्वीन बन गई और इस तरह उन्होंने मुमताज के स्टारडम को छीन लिया था। हरे रामा हरे कृष्णा साल 1971 की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म ने उस दौर में 3 करोड़ रुपए छापे थे।